रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, जिंदगी में कभी भूल कर भी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार ना करना। इससे यतीम का दिल दुखेगा, यतीम को मरा हुआ बाप याद आएगा। फरमाया, किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार करके, अपने बच्चे को प्यार देके किसी यतीम बच्चे का दिल मत दुखाना, क्योंकि तुम दिल दुखाने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए पैदा किए गए। फरमाया, अगर तुम किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार दोगे, बच्चे को बोसा दोगे, बच्चे को अपने सीने से लगाओगे, तो वो यतीम बच्चा ये देखकर रोएगा, उसे मरा हुआ बाप याद आएगा, उसे मरा हुआ बाप याद आ जाएगा। मरे हुए बाप की याद में फिर उसका दिन भी रोने में गुजरेगा, उसकी रात भी रोने में गुजरेगी। फरमाया, किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी की तारीफ बयान न कर। वो बेवा औरत जिसका शौहर फोत हो गया हो, जिसका शौहर किसी हादसे में इंतकाल कर गया हो, अल्लाह को प्यारा हो गया हो, उस औरत के सामने अपनी बीवी की तारीफ बयान न करना। क्योंकि जब किसी बेवा औरत के सामने किसी की बीवी की तारीफ की जाती है, कोई शौहर अपनी बीवी की तारीफ करता है, तो उस बेवा औरत का दिल दुखता है। बेवा औरत अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाती। फरमाया, तुम दिल दुखाने के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए पैदा किए गए। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अगर अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है, तो जिंदगी में कभी भूल कर भी किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। अगर तुमने ऐसा किया तो गरीब बेचारा अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाएगा। एक लम्हे के लिए अपना गिरेबान खोल कर अपने अंदर झांके, एक लम्हे के लिए अपने बातिन पे झांके, गौर करें, अल्लाह ने हमें दौलत ही क्या दी, अल्लाह ने हमें पैसा ही क्या दिया। पैसे के बलबूते पर, पैसे की ताकत में आकर हमने अपनी दौलत की नुमाइश कुछ इस तरह की कि गरीब बेचारा मौत मांगने पर मजबूर हो गया। हमने अपनी दौलत की नुमाइश इस तरह की कि गरीब बेचारा अल्लाह के हाँ शिकवा करने पर मजबूर हो गया। गरीब ने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा, रो कर कहने लगा, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रब्बा, तेरे बंदों ने दिए इतने गम कि छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, फरमाया, जिंदगी में कभी भूल करके भी ये दो गुनाह कभी ना करना। ये दो गुनाह करोगे तो याद रखना, तुम्हारे घर से रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते रूठ जाएंगे। अगर ये दो गुनाह बड़े शौक से करोगे तो याद रखना, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, रहमत के फरिश्ते तुमसे नाराज हो जाएंगे, रिज़्क में बरकत डालने वाले फरिश्ते तुमसे रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। आज भी इस दौर के अंदर जो लोग ये दो गुनाह बड़े शौक से करते हैं, जाकर देख लेना, गौर करना, उनके घर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रिज़्क में बरकत डालने वाले फरिश्ते नहीं आते। माल के होने के बावजूद भी रातों को नींद नहीं आती। माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, अमीरी भी है, फिर भी रात को नींद नहीं आती। रातों को करवटें बदलती रहती हैं, दिल हर वक्त बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है, दिल की दुनिया उजड़ी हुई लगती है। क्यों? इसलिए कि ये दो गुनाह बड़े शौक से करते हैं। फरमाया, तुम भी अगर ऐसा करोगे तो याद रखना, तुम तो क्या, तुम्हारी नस्लें भी उजड़ जाएंगी, उनकी दुनिया भी बर्बाद, उनकी आखिरत भी बर्बाद। क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब नहीं होगा, जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं होगा।
जब ये लोग मरेंगे तो इनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, और जब ये लोग कब्र के अंदर जाएंगे तो आगे बिच्छू इसके इंतजार में होंगे। इन्हीं आग की चटाई के ऊपर लिटाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया में 2 गुनाह बड़े शौक से करते थे। आखिर वो कौन से 2 गुनाह हैं जो रहमत के फरिश्तों को खफा कर देते हैं, नाराज कर देते हैं, रिज़्क बांटने वाले फरिश्तों को नाराज करके रख देते हैं। इंसान इस तरह की गुर्बत की दलदल में फंसता है कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। आखिर वो कौन से 2 गुनाह हैं? हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, हजरत जल्दी बताएं वो कौन से 2 खतरनाक गुनाह हैं जो इंसान को रिज़्क से महरूम कर देते हैं, इंसान को सुकून चैन और करार से महरूम कर देते हैं। जल्दी बताएं ना, ताकि हम उन 2 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा करें और अल्लाह के अज़ाब से बच जाएं। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, पहला गुनाह किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करना है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, पैसा दिया है, तो फिर किसी गरीब के सामने, ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दौलत से नहीं नवाजा, माल से नहीं नवाजा, आज गुर्बत की वजह से कोई उसे दावत पर नहीं बुलाता, गुर्बत की वजह से कोई उसे वलीमे पर नहीं बुलाता। खुदारा मेरे भाइयों दुआ किया करो, अल्लाह हमें भी गुर्बत से बचाना और हमारी नस्लों को भी गुर्बत से बचाना, क्योंकि गुर्बत का झटका हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि गुर्बत जिस घर में दाखिल हो जाए, उस घर में रहने वाले लोगों को कोई दावत पर नहीं बुलाता, कोई वलीमे पर नहीं बुलाता, कोई उनका दुख नहीं सुनता। हर वक्त उनके सीने पर गमों के अंबार होते हैं, दुखों के अंबार होते हैं। वो लोगों को अपने दुख सुना के अपने सीने पर गमों का बोझ हल्का करना चाहते हैं, मगर कोई उनके दुख दर्द नहीं सुनता, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास दौलत नहीं है, गुर्बत के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, और गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं है। फरमाया, अगर तुम्हारे पास पैसा है, दौलत है, अगर तुमने किसी गरीब इंसान के सामने अपनी दौलत की नुमाइश की, उसे परेशान किया, अल्लाह के सामने शिकवा करने पर अगर तुमने उसे मजबूर किया, फिर याद रखना जो खुदा देने की ताकत रखता है वो खुदा लेने की भी ताकत रखता है। आज का इंसान हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, आज का इंसान हमेशा अमीर इंसान से प्यार करता है। एक मेरा अल्लाह ही है जो गरीब को भी अकेला नहीं छोड़ता, एक मेरा अल्लाह ही है जो गुनहगार को भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है, जो बुर्रे को भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। ये मेरे रब की करीमी है जो हम पर बहुत बड़ा मेहरबान है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि हमारी बच्चियों में से जब किसी की शादी होती है, जब हम अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो शादी के लिए जो जहेज खरीदा जाता है, हाय इस जहेज जैसी घटिया लानत ने भी मेरे खूबसूरत मुआशरे को गंदा कर दिया। कल तक जिस औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। हाय जमाना बदल गया मगर इंसान नहीं बदला, जमाना बदल गया मगर इंसान वैसे का वैसा नादान ही रह गया। हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी के लिए जो जहेज खरीदा जाता है, खरीद कर हम 4 पहियों पर रख देते हैं। जहेज को खोलकर 4 पहियों पर एक एक सामान करके खोल के रख देते हैं। फिर हम मोहल्ले की बच्चियों में ऐलान करते हैं, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। हमारी ही औरतें घर से बाहर निकलती हैं, मोहल्ले की बच्चियों को बुलाकर आती हैं, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो कि हम क्या कुछ दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं दे रहे। बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा, ओ ना दानो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, तुमने सामान दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी ने भी ना सोचा कि जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं, उन बच्चियों में से लावारिस बच्चियां भी मौजूद हैं, उन बच्चियों में से यतीम बच्चियां भी मौजूद हैं, उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है
जो गरीब बूढ़ा बाप अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीट के कड़कती धूप के ऊपर लकड़ियां चुनता है, रात को कमाता है, दिन को कमाता है। अगर कोई पूछ ले बाबा तू दिन को भी मेहनत मजदूरी करता है, तू रात को भी मेहनत मजदूरी करता है, तुझे नींद नहीं आती, तो आगे बाबा रो कर कहता है क्या करूं मेरे बेटे, मैं भी इंसान हूं, नींद मुझे भी आती है, लेकिन क्या करूं, मैंने अपनी जवान बेटी के हाथ पीले करने। वो गरीब बूढ़ा बाप बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के आज उस बेचारे की कमर झुक गई है। बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के उसने अपनी गरीब बेटी को पढ़ाया लिखाया सिखाया, उसे जवान किया। आज उसकी गरीब बेटी जवान ही क्या हुई, जब उसकी शादी का वक्त आया, जब उसकी शादी का दिन आया तो मेरी कौम के नौजवान ने ये कहकर उसका रिश्ता ठुकरा दिया कि हम इसकी बेटी को कबूल नहीं करेंगे, हम इसकी बेटी को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके पास तो जहेज ही नहीं है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, इसके पास तो जहेज नहीं है, ये तो 2 टके का मजदूर है। हाय रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। एक गरीब फकीर था, उसके पास एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये गरीब फकीर फटे पुराने कपड़े पहनकर बादशाह के दरवाजे पर गया, जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहां जाकर बैठ गया। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, बादशाह की तरफ निगाहें उठाकर कहने लगा, बादशाह मुझे एक बात तो बता, अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया, अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा, कैसा सुलूक करेगा। तो बादशाह ने कहा, फकीर मियाँ अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर गरीब फकीर की चीख निकल गई। गरीब फकीर रो कर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। और आज मैं जिंदा हूं, मुझे कपड़ों की अशद जरूरत है, आज मुझे कपड़े मिल नहीं रहे, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर लट्ठे का सूट आ जाएगा, उस वक्त तुम्हारा दिया लट्ठे का सूट किस काम का। आज मैं जिंदा हूं, सूखी रोटी के लिए तरस रहा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो लंगर खाने चलेंगे, फिर देगें पकेंगी, फिर चावल पकेंगे। मेरे मर जाने के बाद मेरे नाम पर पकाई गई चावलों की देगें किस काम की। आज मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ खिलाते नहीं, मैं जिंदा हूं, मेरी मदद नहीं करते। खुदारा मेरे भाइयों, जिंदा लोगों की कदर करो, जिंदा लोगों की कदर करो, जिंदा लोगों की मदद करो, जिंदा लोगों की खिदमत करो। अरे मरने के बाद तो दुश्मन भी देख के रो पड़ता है। तो पूछा गया, या अली पहला गुनाह तो ये है कि अगर अल्लाह ने हमें माल दिया है तो किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करनी, अपने माल की नुमाइश नहीं करनी। दूसरा गुनाह कौन सा है? सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, दूसरा गुनाह ये है कि कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस घर में बूढ़ा बाप रोता हो, जिस घर में बूढ़ी माँ रोती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर में रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते नहीं आते। अरे बूढ़े बाप को रोता हुआ देखकर, बूढ़ी माँ को रोता हुआ देखकर तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। अल्लाह जाने तुझे रहम क्यों नहीं आता। आज किस किस का रोना रोया जाए। आज बूढ़ा बाप मौलवी साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, मौलवी साहिब कोई तावीज़ दो, दुआ दो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने जीना हराम कर दिया। आज बूढ़ा बाप मौलवी साहिब के कदम दबा रहा है और कह रहा है, मौलवी साहिब कोई तावीज़ दो, कोई दुआ दो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे।
औलाद मुझे दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने जीना हराम कर दिया। पूरी पूरी रात ये सोचते हुए गुजर जाती है, हाय अल्लाह मैंने औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया और औलाद ने मेरे साथ क्या किया। मैं वो कमबख्त बाप हूँ कि जो कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर लकड़ियाँ चुनता रहा, अपनी चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीटता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था कि जब मेरी औलाद बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो फिर मैं इनकी उंगल पकड़ के सहारा लूंगा। लेकिन मैं नादान नहीं जानता था कि ये मुझसे हमसायों जैसा सलूक भी नहीं करेगी। ओए हमसाये से भी बंदा हाल चाल पूछ लेता है, हमसाये से भी बंदा दुख सुख सुन ही लेता है, लेकिन मैं हमसायों से भी गया गुजरा हूँ। आज बूढ़े बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, बूढ़े बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। बूढ़े बाप के कान, बूढ़े बाप की आंखें। आज बेटा यूरोप में है, बेटा अमेरिका में है, दुबई में बैठा है, वो अपनी फैमिली से तो बातचीत करता है, अगर नहीं करता तो बूढ़े बाप से बात करना गवारा नहीं करता, क्योंकि उसे बूढ़े बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जिंदगी में कभी फुर्सत मिले तो अपने बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो, इनसे इनका हाल चाल पूछ लिया करो, इसलिए कि बूढ़े वालिदैन के साथ गुजरा वक़्त कल क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगा। फरमाया कभी भी अपने बूढ़े वालिदैन के आगे ऊंची आवाज़ में बात मत करना, अपनी बूढ़ी माँ के आगे, बूढ़े बाप के आगे ऊंची आवाज़ में बात मत करना। जिस दिन ये खामोश हो गए ना, फिर उस दिन तुम इनकी आवाज़ सुनने को तरसोगे। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने कलम उठाई, माँ लिख दिया। खुदारा मेरे भाइयों, अपनी बूढ़ी माँ को इतना मत सताओ, बूढ़े बाप को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, अगर तुम्हारा बूढ़ा बाप सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान, नमाजों के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हायो जिमें मैं को आन रोवाया है, इमें मैं मांगू पल पल रो से, एक वारी रो के ठक पोसे, वल दिल दुखसिया वल वल रो से, उन दुखड़े आन मंडेसिया कोई, तू ला कंधियां को गल रो से, बस शाकिर फर्क में याद दहे, मैं अजरो ना तू कल रो से। किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। तो जवानों, सब कुछ करना, ये दो गुनाह कभी ना करना। अगर ये दो गुनाह करोगे तो याद रखना तुम्हारा घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा, गुर्बत तुम्हारे घरों को जकड़ लेगी, फिर तुम जिंदगी में कभी भी सुख की सांस नहीं ले पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर के ऊपर से रिज़्क़ की बारिश बरसे, रहमत की बारिश बरसे, तो कभी भी ये दो गुनाह ना करना। इन दो गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लेना। नंबर 1, किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करनी। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत करनी, वालिदैन की नौकरी करनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द इन दो गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।